गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, कैसे हो? और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि विशेष शिक्षा के 2500 पद जो है वो नए सर्जित हुए हैं। ये मैसेज जो है पिछले 2 दिन से काफी वायरल हो रहा है। आज अपन बात करेंगे कि इस वायरल मैसेज की क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या सच में स्पेशल एजुकेशन के पद आ रहे हैं, क्या बातें हैं, इन पे सब अपने चर्चा करेंगे भी। तो 2 दिन से एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है। वो वायरल मैसेज यह है कि स्पेशल एजुकेशन के जो है लगभग 2500 से ज्यादा पद थर्ड ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर थर्ड ग्रेड में जो है 1261 पद जो है वो नए सर्जित किए गए हैं। इन पदों के अंदर 657 पद जो है वो लेवल 1 के हैं और 604 पद जो है वो लेवल 2 के हैं। आगे इनमें वो कैटेगरी बंट जाएगी अपने कि अचाई के कितने हैं, एमवी के कितने हैं, वो आगे जो है एमआर के कितने हैं, वो कैटेगरी बाद के अंदर बंट करके आए। लेकिन यह है कि थर्ड ग्रेड के अंदर 1261 नए पद सर्जित हो चुके हैं। क्या ये पद इसी भर्ती में देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से ये 1261 जो पद हैं, जिसमें लेवल 1 के 657 पद और लेवल 2 के 604 पद जो हैं वो हमें इसी भर्ती में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पीछे बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं वो भी जुड़ेंगे। ये तो नए पद हैं, ये इसी वैकेंसी में जुड़ करके आएंगे। पीछे बैकलॉग के जो पद खाली पड़े हैं वो भी इसी में जुड़ करके आएंगे। इसके अलावा अभी डीपीसी की राह खुल चुकी है। जैसे कि आपको मालूम है, 3 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार से क्लियर स्टैंड मांगा था कि भी आपका डीपीसी में क्लियर स्टैंड क्या है। अब जहां एक तरफ कह रहे हो कि हम सीधी भर्ती के अंदर डायरेक्ट जो एग्जाम होगा उसमें तो जो अगर किसी जो एडिशनल किसी भी सब्जेक्ट में कोई डिग्री लेकर के आता है तो उस एडिशनल को हम डायरेक्ट भर्ती में शामिल करते हैं। लेकिन डीपीसी के अंदर एडिशनल डिग्री को मान्यता नहीं है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली 10-12 मिनट सुनवाई चली थी, क्लियरली कहा था कि आप अपना एक स्टैंड बताइए कि एक तरफ आप जब डायरेक्ट भर्ती ले रहे हैं तो आपको डीपीसी में कहां आपत्ति है, अगर आप डीपीसी में नहीं ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट भर्ती क्यों ले रहे हैं। तो सरकार से आपको 4 हफ्ते का समय दिया है, 28 दिन का समय। 28 दिन के बाद वापस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इसी दौरान आपको मालूम हो तो 2 दिन से आज लास्ट दिन है। 3 दिन पहले सरकार ने जो है डिपार्टमेंट के अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर जितने भी अध्यापक लगे हुए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मंगवाया है। वो कौन से विषय से हैं, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से किन किन की डीपीसी होनी है। तो सरकार जो है अपना होमवर्क जो है वो इन 5-10 दिन के 3 दिनों में रिपोर्ट मंगा ली। आज रिपोर्ट सबमिट का लास्ट डे है और मंडे तक सरकार के पास सारी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद सरकार ने अपना पूरा होमवर्क कर लेना है कि हमें डीपीसी कितने पदों पर करनी है, सीनियरिटी के हिसाब किन किन की करनी है। सरकार अपना होमवर्क पूरा करके तैयार रखेगी। और जैसे ही अपने अभी 2 दिन पहले कल जो है वाइस प्रिंसिपल का डीपीसी हुआ था, ऐसे ही जैसे ही 4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सरकार अपना स्टैंड रखेगी, तुरंत डीपीसी हो जाएगी। और डीपीसी होते ही थर्ड ग्रेड के अंदर बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे। तो थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती, लास्ट बड़ी भर्ती जो है वो यही देखने को हमें मिलेगी। उसके बाद तो भर्तियों का हाल वही रहेगा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। तो ये बात ध्यान में रखें कि विशेष शिक्षा के पद जो है इस थर्ड ग्रेड के अंदर आएंगे। 1261 पद नए आ चुके हैं और बाकी पहले बैकलॉग के खाली पड़े हैं वो, और कुछ पद पहले से खाली पड़े हैं वो। तो विशेष शिक्षा के, स्पेशल एजुकेशन के अच्छे खासे पद जो हैं वो आने वाले हैं थर्ड ग्रेड में। फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए कहा है कि 242 पद जो है वो नए सर्जित हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी तो है 242 नए पद सर्जित हुए हैं, जिनमें 50-50 का मतलब यह है कि 50% पद, इसमें 121 पद है वो तो डायरेक्ट भर्ती किए जाएंगे, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और 121 पद 50% जो है वो आएंगे डीपीसी से। ये हमें मालूम ही है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जितने पद खाली होते हैं, आधे पद जो है डीपीसी के माध्यम से भरे जाते हैं और आधे पद जो है डायरेक्ट भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं। तो 242 नए पद सर्जित हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जिसमें से 50%, 121 तो ये जो सेकंड ग्रेड के हैं, इन्हीं को डीपीसी करके जो पहले से ऑलरेडी सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में लगे हुए हैं उनके डीपीसी हो करके वो फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे। और 121 पदों के ऊपर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी स्पेशल एजुकेशन की। सेकंड ग्रेड के अंदर क्या किया कि सेकंड ग्रेड कैडर के अंदर पहले जो है स्पेशल एजुकेशन के 1058 पद थे।
अब जो है इन पदों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी है, 1250 पद कर दिए गए। तो सेकंड ग्रेड कैडर के अंदर भी विशेष शिक्षा के पदों को बढ़ा दिया। ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो हमें आरटी एक्ट जो अधिनियम है उसमें हमें दे रखा है कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो छात्र शिक्षक अनुपात रहेगा वो 10:1 और 15:1 में रहेगा। तो एक तो आरटी एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत हमें ये बात लिखी हुई है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है लगातार सभी स्टेट को, केवल राजस्थान की बात नहीं करा, सभी स्टेट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में क्या कर रहे हो, आप विशेष शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और जो बालक चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले हैं उनकी एजुकेशन के बारे में आपका क्या स्टैंड है, क्या कर रहे हैं। तो इसी के तहत जो है ये नए पद सर्जित कर दिए गए हैं राजस्थान के अंदर, और ये इन्हीं भर्तियों में, ये थर्ड ग्रेड वाले पद जो हैं वो इसी भर्ती के अंदर अटैच होकर के आएंगे। तो आप जो है अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, क्योंकि स्पेशल वाले लगातार कह रहे हैं कि हमारे तो पद आए नहीं है, हमारे पद आए नहीं है। पदों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अब तक हुआ ही नहीं है। ये सरकार अपना काम कर रही है, जैसे 4 हफ्ते के बाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी वहां सरकार अपना पक्ष रख देगी, उसके तुरंत बाद। यही रीजन है कि अभी तक थर्ड ग्रेड लेवल 2 की वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि वास्तव में डिपार्टमेंट में पता तो चले कि पद खाली कितने हैं, तो उन खाली पदों को क्या है कि भरा जाए। तो ये डीपीसी के राह जैसे खुल चुकी है लगभग। हमने देख लिया कि पहले प्रिंसिपल की हो गई थी, वाइस प्रिंसिपल भी डीपीसी से हो चुके हैं, और अब जो है ये थर्ड ग्रेड की डीपीसी इसी माह में हो जाएगी। तो इसी माह के अंदर हमें जो है थर्ड ग्रेड की बड़ी भर्ती देखने को मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, और आपके लिए जो शैक्षिक परिदृश्य की क्लास है वो एप्लीकेशन यूट्यूब पर चल रही है, और कल से जो है साइकोलॉजी की और टीचिंग मेथड की क्लास और शुरू हो जाएगी। पूर्णतः यूट्यूब पर निःशुल्क ये चीजें करवाएं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यूट्यूब से जुड़े, टेलीग्राम चैनल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।